2 दिवसीय बैठक का पहला दिन कल हुआ समाप्त और साथ ही बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में लिए गए अहम फैसले और बैठक में विपक्ष के खिलाफ प्रस्ताव रखा गया। पीएम की इमेज खराब करने का आरोप लगाया गया है। विपक्षी पार्टियां पीएम का नकारात्मक प्रचार कर रही है, अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं विपक्षी पार्टियां। नकारात्मक प्रचार करने के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल और नकारात्मक प्रचार की अभद्र भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। आधारहीन दावों के जरिए पीएम पर आरोप लगाए। विपक्ष को कोर्ट ने मुंह की खानी पड़ी है और किरेन रिजिजू ने इस पर राजनीतिक प्रस्ताव पेश किया। वैश्विक मंच पर भारत की छवि उच्च स्तर पर है। दुनिया के एजेंडे में पीएम की छवि का वर्चस्व बना रहे। पीएम की छवि का वर्चस्व बनाने के लिए इस पर चर्चा हुई है। G20 का मंत्र, एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। G20 के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया गया। संयुक्त राष्ट्र सुधारों में उनकी पहल के लिए धन्यवाद दिया गया। परिषद की उनकी पहल के लिए भी पीएम मोदी को धन्यवाद दिया गया। बैठक में त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय, कर्नाटक पर ब्रीफिंग और दयानंद सरस्वती के 200 वर्ष पूरे होने पर बीजेपी कार्यक्रम करेगी। तेरह फरवरी को एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन होगा। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में फैसला लिया गया है। काशी तमन संगमम जैसे कार्यक्रम ज्यादा से ज्यादा होंगे। अलग अलग विषयों के साथ ही भव्य प्रदर्शनी पहली थीम और भव्य प्रदर्शनी पहली थीम सेवा संगठन समर्पण, दूसरी थीम भारत वैश्विक संकट से हमने मदद की। बैठक में प्रधानमंत्री के साथ ही 35 केंद्रीय मंत्री हिस्सा ले रहे हैं। 12 मुख्यमंत्री, 37 प्रदेशों के अध्यक्ष हिस्सा ले रहे हैं। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में कुल 350 कार्यकर्ता मौजूद। प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी संगठन की प्रशंसा की है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रशंसा की। बीजेपी संगठन उत्साह के साथ काम कर रहा है। बंगाल में हिंसा के बाद भी बीजेपी संगठन काम कर रहा है। तेलंगाना में बीजेपी संगठन में पीएम ने तारीफ की। दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र, कई मुद्दों पर हो सकती है तकरार। 18 जनवरी तक चलेगा विधानसभा सत्र। जमने वाली विटामिन ए दवा पर प्रयोग पर लगी पाबंदी। आगरा और एटा सहित अन्य जिलों में भेजी गई थी नई दवा। सैंपल केंद्रीय लैब भेजा गया। रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई होगी और साथ ही डिप्टी ब्रजेश पाठक ने पूरे मामले में जांच के निर्देश दिए। जांच रिपोर्ट आने के बाद कंपनी के खिलाफ होगी कार्रवाई। वाराणसी में आज से शुरू हो रहा है बलून फेस्टिवल। बलून फेस्टिवल का समापन 20 जनवरी को होगा। बलून फेस्टिवल में शंघाई सहयोग संगठन शामिल होगा। शंघाई सहयोग संगठन का प्रतिनिधि भी शामिल होगा। पर्यटन विभाग की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। नई दिल्ली में 2 आतंकियों की अरेस्टिंग के बाद अलर्ट जारी है। गणतंत्र दिवस के पहले दिल्ली में अलर्ट।
आतंकी हमले की साजिश का अलर्ट जारी और यूपी, दिल्ली, पंजाब के कई बड़े शहरों में अलर्ट जारी। आईबी ने दिल्ली पुलिस को भी अलर्ट जारी किया। नई दिल्ली में 2 आतंकियों की गिरफ्तार। अयोध्या में भी बढ़ाई गई सुरक्षा। अयोध्या में किया गया अलर्ट जारी। शहर में चला जा रहा चेकिंग अभियान। अयोध्या धाम में प्रवेश द्वार पर की जा रही है कड़ी चेकिंग का। परिचय पत्र दिखाने पर दी जा रही है एंट्री। कोहरे के चलते कई रोडवेज बसें निरस्त और अब तक लगभग 4800 सरकारी बसें हो चुकी हैं निरस्त। रोडवेज बसें निरस्त होने से निजी बसों की मौत है, यानी कि जान जोखिम में डालकर सफर करना पड़ रहा है यात्रियों को। उत्तर भारत में ठंड का कहर अभी थमने वाला नहीं है। अमूमन मकर संक्रांति के बाद ठंड में कमी होने लगती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। इस बार मकर संक्रांति के बाद ठंड पीक पर होगी। यूपी में तेज हवाएं चलने के साथ ही गलन का एहसास हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए भीषण ठंड का अलर्ट जारी किया। इस दौरान यूपी समेत कई राज्यों में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक 14 जनवरी की रात से उत्तराखंड समेत पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का असर और उत्तर भारत में तेज हवाओं के रूप में देखने को मिल सकता है। विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों में दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में पारा 0 डिग्री के आसपास तक जा सकता है। दिल्ली से सटे हुए आसपास के राज्यों में भी इसका असर देखने को मिलेगा। सोनभद्र के आरटीओ कार्यालय में कार्य में किया गया बहिष्कार। आरटीओ के बाबा विनोद सोनकर की पिटाई करने वाले आरोपी की गिरफ्तारी न होने से खबर। आरटीओ कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार किया। घटना के बाद आरोपी को गिरफ्तार 72 घंटे के बाद दिया था अल्टीमेटम। और सीओ सिटी राहुल पांडे ने एआरटीओ कार्यालय में पहुंचकर मौके पर किया निरीक्षण और सीओ ने आरोपी की जल्दी गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। हाथरस के राधेलाल इंटर कॉलेज में छात्रों के 2 गुटों में हुए मारपीट के दौरान छात्रों ने जमकर फायरिंग की और कॉलेज में अफरा-तफरी का माहौल। फायरिंग की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। घटना की सूचना पर हाथरस जंक्शन पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस मामले की जांच में जुटी। सीसीटीवी के आधार पर दोषियों को कर रही है चिन्हित। फतेहपुर में ठंड के लोगों के रहन सहन पर असर डाल दिया है। ठंड का असर काफी हद तक खेतों पर भी पड़ा है। किसानों ने रबी की फसल की खेती इस उम्मीद के साथ की थी कि फसल अच्छी होगी तो इसके अच्छे दाम मिलेंगे। लेकिन ठंड ने किसानों की फसलों को काफी हद तक बर्बाद कर दिया है। तो किसानों के ऊपर कुदरत की मार, दूसरा आवारा पशुओं ने किया परेशान। औरैया में युवती से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी युवती का अश्लील वीडियो बनाकर धर्मांतरण करने के लिए दबाव बना रहे थे। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और यह पुलिस अधीक्षक चारू निगम ने बताया कि मुख्य आरोपी शोएब को गिरफ्तार किया गया और पुलिस अन्य आरोपी की तलाश में है। मैनपुरी में ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत आरोपियों की धरपकड़ अभियान के तहत पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने 20,000 का नामी बदमाश गिरफ्तार किया।
एसपी विनोद कुमार ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी और बदमाश के ऊपर लूट के 3 आपराधिक मुकदमे दर्ज है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी के पास से तमंचा कारतूस बरामद हुआ। भगवान रामलला के मंदिर का निर्माण कार्य तेज गति के साथ चल रहा है। मंदिर का निर्माण कार्य 60% पूरा हो चुका है। आतंकियों की साजिश है कि राम मंदिर को नुकसान पहुंचाया जाए, जिसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। लश्कर के संपर्क में रहे 2 आतंकियों की दिल्ली में गिरफ्तारी के बाद अयोध्या में भी सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। अयोध्या के प्रवेश मार्गों पर वाहनों की चेकिंग की जा रही है। लोगों के पर्चे पत्ते भी देखे जा रहे हैं। बुलंदशहर में आम के पेड़ पर लटका मिला 29 वर्षीय युवक का शव और शव मिलने से ग्रामीणों में हड़कंप। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सिकंदराबाद के संतपुरा चौकी के पास का मामला। बाधा में तेज रफ्तार स्कूटी सवार डिवाइडर से टकरा गई है। हादसे में एक युवक की हुई दर्दनाक मौत। टक्कर में दूसरा युवक घायल और दूसरे युवक को पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। और मुंबई से चिल्ला की तरफ जा रहे थे दोनों युवक। गोंडा में सड़क सुरक्षा माह को लेकर जागरूकता रैली और अपर पुलिस अधीक्षक ने रैली को दिखाई हरी झंडी। महिला आरक्षण ने निकाली जागरूकता रैली। पुलिस अधीक्षक शिवराज ने लोगों को किया जागरूक। नगर के अम्बेडकर चौराहे से निकाली गई रैली। लखीमपुर खीरी में बदमाशों के हौसले बुलंद। बदमाशों ने जिला सहकारी बैंक से लाखों रुपए की चोरी की घटना को दिया अंजाम और बदमाश खिड़की तोड़कर बैंक के अंदर पहुंचे घटना को अंजाम दिया। सुबह को बैंक में कर्मचारियों के पहुंचने पर घटना को मिली जानकारी और सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। छात्र ट्यूशन से लौटे छात्र पर युवकों ने हमला कर दिया था और हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वायरल वीडियो रुड़की का बताया जा रहा है। दबंग युवकों ने छात्र को दौड़ा दौड़कर पीटा। साथ ही छात्र की पिटाई का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पुलिस अब वीडियो के आधार पर पिटाई कर युवकों की शिनाख्त करने में जुटी है। महाकाल मानव सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष साध्वी माखनचंद गिरी ने हर के पौड़ी पर 14 अखाड़े की घोषणा की थी और साधुओं को मूलभूत सुविधाएं देना और उनकी समस्याएं हल करने के लिए महाशक्ति साध्वी अखाड़े की घोषणा की। धारचूला सीमांत में काम कर रही निजी कंपनी एचएससीसी पर विधायक ने कई आरोप लगाए। जहां विधायक ने कहा कि एनएच चौड़ीकरण के दौरान लापरवाही बरती जा रही है। कंट्रोल ब्लास्टिंग के नाम पर हैवी ब्लास्टिंग से क्षेत्र को खतरा बढ़ रहा है। आरुषि मशीन से होल बनाकर बड़ी ब्लास्टिंग की जा रही है, जिससे गांव को खतरा बढ़ता जा रहा है।
रुद्रपुर के जनपद उधम सिंह नगर में धान की खेती से गिरते जल स्तर को कम करने के लिए किसानों को मक्के की खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और जिसके लिए जिला प्रशासन ने किसानों और फैक्ट्री प्रबंधन के बीच में एक बैठक का आयोजन किया। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में किसानों को बेमौसमी धान की खेती से हो रहे नुकसान के बारे में अवगत करवाया गया। साथ ही मक्के के उत्पादन को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान किसानों ने कोरोना के दौरान उगाई गई मक्का को लेकर कर रही परेशानियों के बारे में बताया और बैठक में तय किया गया कि इस बार उगाई जाने वाली मक्का के बीज में 50% का अनुदान किसानों को दिया जाएगा। जोशीमठ में भूतसाव को लेकर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण चमोली की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार जोशीमठ नगर क्षेत्र के 9 वार्ड में 782 भवन प्रभावित हैं, जिनमें दरारें मिली हैं। इसमें 148 भवन ऐसे हैं जिनको असुरक्षित जोन के अंतर्गत रखा गया। सुरक्षा की दृष्टि से जिला प्रशासन की ओर से अब तक 223 परिवारों के 754 व्यक्तियों को कई सुरक्षित स्थानों पर अस्थायी रूप से विस्थापित किया गया। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सोमेश्वर में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार का पुतला फूंका। युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष भवन सिंह दौसाद के नेतृत्व में बदली मामले को लेकर प्रदेश सरकार का पुतला फूंका। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा सरकार युवाओं के साथ भर्ती के नाम पर खिलवाड़ कर रही है। संकटग्रस्त जोशीमठ में भूतसाव को आपदा के चलते इस बार क्षेत्र के पारंपरिक पौराणिक चुनिया त्योहार पर्व पर ग्रहण लग गया है। पिछले साल इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने वाले रॉबिन उथापा ने दुबई में तहलका मचा दिया। उन्होंने चौके छक्कों की बारिश की और 29 गेंदों पर अर्धशतक जड़ दिया। भारत के मामले में न्यूजीलैंड की बड़ी चुनौती है और पहली बार की भी टीम अपने 3 अहम खिलाड़ी केन विलियमसन और टीम साउदी और ट्रेंट बोल्ट के बिना खेलेगी। 3 खिलाड़ियों के न होने के बावजूद भी न्यूजीलैंड काफी मजबूत है। पूर्व गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद ने ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज क्रिकेटर मार्कवा पर एक कटाक्ष किया और टीम विकेट हासिल करने के लिए मॉडल का इस्तेमाल जानबूझकर कर रही है। ऋषभ पंत ने अपने बारे में अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से जानकारी दी है। साथ ही पंत ने ट्वीट कर खास लोगों को शुक्रिया अदा किया जिनकी वजह से ये समय पर अस्पताल पहुंच सके। पाक कप्तान बाबर आजम बड़ी मुसीबत में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। अभी तक तो उनकी कंपनी पर खतरा मंडरा रहा था, मगर अब इनकी इमेज खराब होती जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक बाबर आजम हानी ट्रैक में पकड़े गए हैं। भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू वनडे सीरीज खेलना है। श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में 2 शतक लगाने वाले कोहली से फिर रनों का अंबार लगाने की उम्मीद है और कोहली के पास है रिकी पॉन्टिंग और वीरेंद्र सहवाग का रिकॉर्ड तोड़ने का मौका है। पंजाब किंग्स आईपीएल 2023 से पहले अपने सपोर्ट स्टाफ से लगातार नया नाम जोड़ रहे हैं और अब भारतीय टीम के पूर्व चीफ सिलेक्टर को पंजाब ने अपना स्पिन गेंदबाजी कोच नियुक्त किया। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड यानी कि पीसीबी की चीफ नजम सेठी दुबई में एसीसी यानी कि एशियाई क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों से मिले और रिपोर्ट के मुताबिक नजम सेठी एसीसी के चीफ जय शाह से भी मुलाकात करना चाहते हैं। हॉकी विश्व कप में भारत का अगला मुकाबला वेल्स से होगा और टीम इंडिया के मिडफील्डर हार्दिक राय इस मुकाबले से बाहर हो सकते हैं। साउथ अफ्रीका में आईसीसी महिला अंडर 19 विश्व कप का आयोजन किया जा रहा है। उस विश्व कप में मेजबान देश की महिला गेंदबाज मैडिसन लिंसमैन पहली हैट्रिक लेने वाली गेंदबाज बन गई है। एयर इंडिया नीलभंगम 500 जेट विमानों के ऑर्डर देने की तैयारी कर दी है और कोरोना के बाद एयरलाइन इंडस्ट्री में रिकवरी होनी शुरू हो गई। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में अपने चीफ इकोनॉमिस्ट फोकास सर्वे में कहा है 2023 में ग्लोबल मंदी आने की आशंका, हालांकि इस दौरान खाद्य ऊर्जा और महंगाई का दबाव चरम पर पहुंच सकता है। रिपोर्ट में कहा कि बांग्लादेश और भारत सहित दक्षिण एशिया क्षेत्र की कुछ अर्थव्यवस्थाओं के वैश्विक रुझानों में फायदा मिल सकता है और इस रुझानों में मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन का चीर से दूर जाना शामिल है।
1 फरवरी 2023 को पेश होने वाले बजट में सरकारी कर्मचारियों के नए साल की खुशी और भी बढ़ सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकारी कर्मचारियों के वेतन के फिटमैन फैक्टर को बदले जाने की संभावना है। देश के सबसे बड़े दिग्गज कारोबारी मुकेश अंबानी और सरकार में एक बार फिर से ठन गई है। दरअसल मामला रिलायंस इंडस्ट्रीज उनके सहयोगी बीपी पीएलसी की नेचुरल गैस की बिक्री की नीलामी से जुड़ा है। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज और साथ ही उसके पार्टनर बीपी पीएलसी ने नेचुरल गैस की बिक्री के लिए प्रस्तावित नीलामी को स्थगित कर दिया है और इस मामले में 18 जनवरी को बिक्री की ई बोली लगने वाली थी। दुनिया के चौथे और एशिया भारत के सबसे अमीर अरबपति गौतम अडानी के पास कुल मिलाकर 121 अरब डॉलर की दौलत है, जो केन्या की जीडीपी से भी ज्यादा है। मुकेश अंबानी की बात करें तो उनके पास कुल मिलाकर 85.8 अरब डॉलर नेटवर्थ है और साथ ही मुकेश अंबानी दुनिया के 9वें सबसे अमीर अरबपति हैं और इनकी दौलत ओमान जैसे देश की जीडीपी से ज्यादा है। शाहपुर मिस्त्री दुनिया के 44वें सबसे ज्यादा अमीर अरबपति हैं और वो भी दुनिया के एक देश के मालिक बन सकते हैं। वास्तव में जिनेवा की जीडीपी मिस्त्री की दौलत से कम है। विप्रो के फाउंडर अजीम प्रेमजी भारत और दुनिया के अमीर कारोबारी होने के साथ ही दानवीर भी हैं। अपनी काफी प्रॉपर्टी दान कर चुके हैं और उसके बाद भी उनके पास दौलत जाम्बिया देश के जीडीपी से भी ज्यादा है और अजीम प्रेमजी के पास 44.4 अरब डॉलर का नेटवर्क है। पॉपुलर टीवी शो कुंडली भाग्य की ऑन स्क्रीन जोड़ी टूटने वाली है और साथ ही अर्जुन उर्फ शक्ति और इन्होंने छोड़ने का मन बना लिया है। 7 महीने पहले ही वो शो से जुड़े थे। अर्जुन कपूर ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान अपनी बहन जानवी कपूर और लेडी लव मलाइका को लेकर बात की। उन्होंने जानवी को इनसिक्योर कहा तो वहीं पर अपनी खुशी की वजह मलाइका को बताया। एक्टर शाहरुख खान के पठान फिल्म रिलीज से पहले चर्चा में बनी हुई है। विदेशों में पठान के टिकट की एडवांस बुकिंग और कमाई का बोलबाला जबरदस्त तरीके से चल रहा है। रोहित शेट्टी ने हाल ही में अपनी आने वाली वेब सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स के शूटिंग सेट से इंस्टाग्राम का एक वीडियो शेयर कर दिया, जिसमें उन्होंने कैप्शन में लिखा नए साल का रेजोल्यूशन। दिल्ली हाईकोर्ट में फिल्म बैनर के साथ फिल्म को शाहरुख खान की फिल्म पठान में कुछ बदलाव करने को कहा। अदालत ने फिल्म में सब टाइटल, क्लोज कैप्शन और ऑडियो डिस्क्रिप्शन जोड़ने के निर्देश दिए। शाहरुख और दीपिका पादुकोण स्टार पठान 25 जनवरी को रिलीज होने जाने को तैयार है और सिद्धार्थ आनंद निर्देशित फिल्म जॉन अब्राहम, किरमल कबाड़िया और आशुतोष राणा भी अहम किरदारों में नजर आएंगे। पिछले कुछ समय से राजीव सेन और चारू ओसपा अपनी तलाक की खबरों को लेकर सुर्खियों में रहे और मामले में राजीव का परिवार उनकी पत्नी चारू को सपोर्ट कर रहा है। डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की पत्नी और एक्ट्रेस पल्लवी जोशी अपनी अपकमिंग फिल्म द वैक्सीन वॉर के सेट पर शूटिंग करने के दौरान घायल हो गई। फिलहाल एक्ट्रेस ठीक बताई जा रही है। एक्ट्रेस शाहजहां के साथ ही पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा का नाम इन दिनों काफी सुर्खियों में है और सोशल मीडिया पर हर रोज शहनाज और गुरु कोई न कोई वीडियो से छा रहे हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा के जन्मदिन पर उनकी रूमर्ड गर्लफ्रेंड कियारा आडवाणी ने मजेदार अंदाज में बधाई दी और कपल को साथ देखकर फैंस उनसे जल्द शादी करने की डिमांड कर रहे हैं। पाक के पेशावर हाईकोर्ट के बार रूम में एक वकील ने नाटकीय रूप से गोली चलाकर वरिष्ठ वकील अब्दुल लतीफ की हत्या कर दी। आरोपी ने 6 गोलियां चलाकर वरिष्ठ वकील का सीना छन्नी कर दिया। कैलिफोर्निया के एक घर में गोलीबारी हुई और घटना में 6 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि मृतकों के 17 वर्षीय की मां और उसके साथ ही 6 बच्चे महीने का बच्चा भी शामिल है और इस मामले में अधिकारी कम से कम 2 संदिग्धों की तलाश कर रहे हैं। नेपाल विमान हादसे में मारे गई फ्लाइट अटेंडेंट आशिन अरिमाकर के पिता भारतीय सेना में अवकाश प्राप्त सैनिक ने अपनी बेटी आशिन को याद करते हुए कहा कि उन्होंने सुबह सुबह उसे त्योहार कर काम पर नहीं जाने को कहा था। पाक से आतंक को बढ़ावा देते हुए अब्दुल रहमान मक्की का ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने मक्की को अपने ISIL और अल कायदा प्रतिबंध समिति के तहत ये फैसला किया। पश्चिमी जर्मनी के गांव लुत्सेरात पर्यावरण कार्यकर्ताओं और भरे कोयले के समर्थकों के बीच में विवाद बढ़ता जा रहा है। साथ ही लुत्सेरात को बचाने के लिए पर्यावरण कार्यकर्ता आंदोलन कर रहे हैं। इटली की सेना ने पिछले 30 सालों से फरार चल रहे कुख्यात माफिया बॉस मराई मोसिना इनोरो को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी सिसिली के एक प्राइवेट क्लिनिक में इलाज कराने के लिए गया था। माफिया के पकड़े जाने पर इटली के PM जॉर्जिया मेलोनी ने बधाई दी। तालिबान शासन में पहली बार जुगाड़ के एक AC कार का निर्माण किया है, जिसे सरकार बताया जा रहा है कि सुपर कार कहा जा रहा है और ये कार दिखने में काफी आकर्षक है। इसे मारा 9 का नाम दिया गया है। पहले कैलिफोर्निया और फ्लोरिडा के बाद एक फायरिंग की घटनाओं से अमेरिका दहल चुका है। फ्लोरिडा के फोर्ट बेयर्स में मार्टिन लूथर किंग दिवस समारोह में गोली लगने से कम से कम 8 लोग घायल हुए।
कनाडा में महिला की कर्मचारी का अजीब गरीब मामला सामने आया। इसके बाद कंपनी ने महिला पर जुर्माना लगा दिया है। महिला को अब $2,000 यानी कि तकरीबन 1.5 लाख रुपए का जुर्माना भरना होगा। पाक पीएम शहबाज शरीफ ने इंटरव्यू में कहा, भारत के साथ हमारे 3 युद्ध हुए और इससे गरीबी और बेरोजगारी भी आई है। हमने अपना सबक सीख लिया है। अब हम शांति से जीना चाहते हैं और अपनी समस्याओं को सुलझाना चाहते हैं। चलिए सुपरफास्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए प्राइम।